उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद को 19 नवंबर 2025 को एक साल पूरा हो गया। इस विवाद के भविष्य पर अब कोर्ट कमिश्नर की सीलबंद रिपोर्ट का फैसला निर्भर करेगा। हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और स्थल को खोलने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। वहीं एक साल पूरे होने के साथ ही संभल का माहौल अब दोबारा गरमाने लगा है। 19 नवंबर को कैला देवी धाम के महंत ऋषिराज गिरी ने हरिहर पदयात्रा निकालने का ऐलान किया और कहा कि वे हरिहर मंदिर के परकोटे की परिक्रमा करेंगे। इस घोषणा के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया। सुरक्षा को ध्यान रखते हुए संभल पुलिस ने जिले भर में भारी सुरक्षा बल तैनात किया और यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। इसके बाद टीम संभल ने संतों और आयोजनकर्ताओं से बात की और अंततः पद यात्रा को रद्द कर दिया गया। लेकिन यह विवाद यहीं शांत नहीं हुआ। भाजपा के पश्चिमी क्षेत्र के उपाध्यक्ष राजेश सिंघल के विवादित बयान के बाद मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश सिंघल ने विवादित बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से राम मंदिर के निर्माण के लिए बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, उसी तरह से हरिहर मंदिर यानी कि संभल की जामा मस्जिद की एक एक ईंट उखाड़ लेंगे। सबसे पहले उनका ये बयान सुनिए आप। पहली लड़ाई है। कभी पहले इकट्ठे हुए क्या? कभी पहले इकट्ठे हुए थे क्या? आज पहली बार इकट्ठे हो रहे हैं। कौन पहली बार इकट्ठे हो रहा है? हाथ खड़े करो। पहली बार, मात्र पहली बार इकट्ठे हो रहे हैं। अरे भाइयों, इस हरिहर मंदिर के लिए यदि हमें 1000 बार इकट्ठा होना पड़ेगा तो कितने लोग इकट्ठे होंगे? हाथ खड़े करिए। 1000 बार भी इकट्ठा होना पड़ा, इकट्ठे होंगे ना? इसलिए अभी तक पहली लड़ाई है और अभी तो कूच केवल आज पहली बार ये केला देवी धाम की ओर से हो रहा है और अगली बार ये इस संभल के हरिहर मंदिर पर चढ़ाई होगी। जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर राम मंदिर पर चढ़ाई करी थी और एक एक ईंट का टुकड़ा उठाकर ले गए थे अयोध्या के अंदर। और अभी तो एक पहली लड़ाई है। आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से आज मां केला देवी धाम के चरणों से हम इस यात्रा को शुरू करेंगे अपने परम पूज्य संतों के नेतृत्व में। और आने वाले समय के अंदर संभल के अंदर चारों तरफ से ये संभल अफसर रोड है, फिर संभल बैजे रोड, फिर संभल हसनपुर रोड, संभल अमरोहा रोड, संभल मुराबाद रोड, संभल चंदोसी रोड और संभल के चारों तरफ के गांव जो हजारों गांव हैं, उन हजारों गांव के लोग और सारे रोड से कूच करेंगे और इस जामा मस्जिद हरिहर मंदिर के ऊपर कूच करके उसकी एक एक ईंट उखाड़ने का काम करेंगे। ये समय आ रहा है, ये समय दूर नहीं है। या तो ये सरकार और ये न्यायालय हमारे मंदिर को मुक्त करा दे और नहीं तो ये हस्तरबोझ होगा जो अयोध्या में उससे कलंकित बाबरी ढांचे पर इकट्ठा होकर हमारे राम भक्तों ने उसको एक एक ईंट को उखाड़ फेंकने का काम किया था और वहां पर आज भव्य राम मंदिर बनाने का काम किया। इसी प्रकार से हम चाहते हैं हमारी सरकार हमारा समर्थन करे, ये न्यायालय सच्चाई का साथ दे। तो यदि न्यायालय और ये सरकार साथ नहीं देती है तो हम परम पूज्य साधु संतों के नेतृत्व में हम इस हरिहर मंदिर को भी कूच करने का काम करेंगे। इसलिए आज की पहली लड़ाई है। ये हमारा हिंदू समाज, ये सोया हिंदू समाज है, ये सोया हिंदू समाज है। हम इस हिंदू समाज को जगाने आए हैं। तो ये थे भाजपा नेता राजेश सिंघल। इनका कहना है कि अगर मंदिर नहीं बना तो अयोध्या की तरह जामा मस्जिद की एक एक ईंट उखाड़ दी जाएगी। अगली बार जामा मस्जिद पर चढ़ाई होगी ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर हुई थी। इसके साथ ही भाजपा नेता सिंघल न्यायालय और सरकार को भी चेतावनी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि संभल में इस समय चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के साथ पीएसी और आरआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही धारा 163 लागू कर दी गई है। गौरतलब है कि 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और दर्जनों लोग एवं पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अब संभल हिंसा के 1 साल पूरा होने पर संभल पुलिस अलर्ट मोड पर है, क्योंकि 1 साल बाद भी संभल का यह विवाद थमा नहीं है। हरिहर मंदिर बनाम जामा मस्जिद का मामला अब अदालत की सीलबंद रिपोर्ट पर टिका है, लेकिन संभल में सियासत और बयानबाजी ने फिर से इस आग को हवा दे दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अदालत की अगली सुनवाई से इस विवाद को कोई रास्ता मिलेगा? क्या संभल शांति की राह पर लौट पाएगा या माहौल और गरमाएगा?
इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, एक्स और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा।